एक तरफ जो है बिहार में जमीन सर्वे हो रही है, इसमें जो है गरीब तबके का जो लोग है एक आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमें यह सरकार कुछ करेगी। लेकिन देखिए अभी एक नया फरमान आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बता दे कि जो गरीब गुरबे हैं, जो झोपड़ी डालते हैं, जो झोपड़ी के में रहते हैं, उनको लेकर के जो एक नया फरमान आया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए उदय मांझी जी, ये क्या लिए हुए हैं लिस्ट, थोड़ा बताएंगे। ये गरीब गुरबों को, मुसहर भुइयां, शोषित दलित वंचित समाज को उजाड़ फेंकने का ये फरमान है और कोर्ट का हवाला दे करके यहाँ से मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज को उजाड़ कर हटाने का ये फरमान है। इसलिए हम लोग लालू यादव से द्वारा दिया हुआ इंदिरा आवास बास्केट पर्चा वहाँ बना हुआ मकान है और उसको भी ये निकम्मी सरकार और उनके निकम्मी पदाधिकारी मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज को उखाड़ के फेंकना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इस अन्याय को सहने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरा जमीन लेके रहेंगे, 3 डिसमिल जमीन भी लेके रहेंगे और इंदिरा आवास बना हुआ मकान और बचा हुआ जो इंदिरा आवास है उसको भी लेके रहेंगे। ये जो है, ये लोग जो है इधर दिखाइएगा, ये जो लोग हैं सबसे बता दे कि अंतिम पैदान में बैठे ये समाज के एक लोग हैं और इन लोगों को एक आशा, एक उम्मीद होती है कि हमारे सरकार जो है कुछ करेगी। लेकिन बता दे कि आज़ादी के वर्षों बाद भी जो है इन लोग को अभी उतना आज़ादी नहीं मिल पाई है, शिक्षा नहीं मिल पाई है जो इन लोग आगे अपना हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। उदय मांझी जी हैं, फुलवारी शरीफ से आरजेडी के विधायक है। एक चीज और हमको बता दीजिए, ये जो लोग आपके साथ जो पीछे में जो है आए हुए हैं, तो क्या ये समस्या आपके पास लेके आए थे? ये मेरा वंशज हैं और मेरे रग रग में इन लोग बसे हुए, इनके रग रग में मैं बसा हूँ, तो जन समस्या मेरे रूबरू सामने है, उसमें मेरा भी मकान है उस तरह का, तो मेरा भी मकान टूट सकता है। ये जो है नोटिस लेकर के आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे हम लोग अगर इस तरह के कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार वापस नहीं लेती है तो लालू यादव का हाथ मजबूत करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत करेंगे और आने वाला सरकार बना करके जैसे लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी जी इंदिरा आवास दिए थे, बास्केट पर्चा दिए थे, पुनः हम लोग उनसे एक साथ लड़ाई में साथ दे करके और फिर जमीन हम लोग लेंगे और इंदिरा आवास लेकर रहेंगे। क्या यह बात कह सकते हैं कि जो पहले एक समय था जो खटिया उटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था, मालिक के सामने कोई गरीब बैठ नहीं सकता था, तो क्या वह समय फिर एक बार आने वाली है? अगर लालू यादव की अगर सरकार बनती है तेजस्वी यादव के निर्देश पे, तो कहीं न कहीं ये गरीबों का जो उम्मीद है एक बार फिर से जागेगा। निश्चित रूप से गरीब गुरबा मुसहर भुइयां लालू प्रसाद यादव जी का जीन था, आज भी जीन है और कल भी जीन रहेगा। अगर उनकी सरकार आएगी तो सभी को जिस तरह से वो माने शहर में बहुमंजिला मकान बना करके उसको जीने खाने का जो दर्जा दिए, वह आने वाला समय में पुनः वह मुसहर भुइयां को भी एस्टेब्लिश करेंगे और पक्की मकान देंगे और जमीन भी देंगे। यह निश्चित रूप से आने वाला समय में परिवर्तन होगा और हम लोग जमीन लेकर रहेंगे, आंदोलन छेड़ कर रहेंगे। अभी जो है भूमि सर्वे हो रही है, क्या लग रहा है इसको लेकर के, कैसे देखते हैं, क्या है? इस सर्वे से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद भूमिहीन हैं और भूमिहीन को हम लोग को जो घोषणा किया गया सरकार के माध्यम से कि 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, जो पर्चा दिया गया है उसके माध्यम से हम लोग को जमीन दिया जाए और घर दिया जाए। अगर नहीं देगा तो हम लोग आंदोलन करके जमीन लेके रहेंगे, घर लेके रहेंगे। हमारे साथ विधायक जी उदय मांझी जी, इन्होंने साफ साफ कहा कि हम जमीन लेकर के रहेंगे और जो नोटिस आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हम आगे जो है अपना काम करेंगे। बहरहाल इन लोगों को अब क्या कह रहे हैं मांझी जी, इन लोगों को क्या कुछ कहिएगा? क्या नहीं, अभी हम लोग यहाँ आए हैं, अभी हम लोग संदेश देंगे, राजभवन तक पैदल मार्च जाएंगे और हम कहें कि निकम्मी सरकार को और सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास करिए और माल मुसहर को तंग करने का प्रयास नहीं करिए। यह बिरनी का खोता है, अगर उसमें हाथ लगाएगा तो इतना बिरनी डंस मारेगा कि पूरा चेहरा पर नकाब
फूल करके बतौरा हो जाएगा। चलिए, ये थे हमारे, हम अभी जो दिखा रहे थे गरीब गुरबों का जो है ये आवाज जो है दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के आवाज बने उदयमान जी। हमारा खबर दिखाने का मकसद एक ही है कि किसी को भी जो है किसी के सरकार में किसी भी तरह का परेशानी ना हो। बहरहाल हम वीडियो को यहीं छोड़े जाते हैं। कमेंट में एक राय आप जरूर लिख दीजिएगा।